चिल्ड्रन हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। What will be the effect of the following on the accounting equation? Harish started business with cash rupees 1,80,000, purchased goods for cash rupees 60,000 and on credit rupees 30,000, sold goods for cash rupees 40,000 costing rupees 24,000, rent paid rupees 5,000 and rent outstanding rupees 2,000. समझाती हूँ मैं क्वेश्चन, पहले रीड कर लें। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 50,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 38,000, सैलरी पेड इन एडवांस रुपीज़ 3,000। यस चिल्ड्रन, अब हम एक एक ट्रांजैक्शन करते जाते हैं और उसको डिटेल में समझते जाते हैं। यस, कुछ नया आया है ना, इसीलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है चिल्ड्रन। यस, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। कुछ नई चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, तो हम समझेंगे। कुछ नए टर्म्स आए। हमने कल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किया था, तब हमने किया था आउटस्टैंडिंग। यस, ये टर्म्स किए थे हमने, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, यस, अक्रूड और अनअर्न्ड। तो आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग टर्म जनरली किसके लिए यूज़ होता है? एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होता है, और उसका क्या मतलब होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अक्रूड वर्ड इनकम्स के लिए जनरली यूज़ होता है, ठीक है, और उसका मतलब होता है इनकम्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ टर्म्स आए हैं, ठीक है, हम समझ लेते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,80,000। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, तो असेट्स में कैश बढ़ गया, कितने का? 1,80,000 से। कैपिटल बढ़ गया 1,80,000 से। यहाँ तो हमें ये चीज़ समझ आ गई। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000। तो परचेजेस हैं हमारी कैश और क्रेडिट बोथ। कैश परचेज में हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे और कैश कम हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट परचेज में भी गुड्स तो बढ़ जाएंगे, हमारा जो स्टॉक है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, बट हमारा जो कैश है वो इफ़ेक्ट ही नहीं होगा। तो क्या इफ़ेक्ट होगा? हमारे लाइबिलिटी, क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो कैश 60,000 से रिड्यूस हुआ कैश परचेज से ही। स्टॉक बढ़ गया, कितना? स्टॉक 90,000 से बढ़ गया, ठीक है। और क्रेडिटर बढ़ गया हमारा कितने से? क्रेडिटर बढ़ गया हमारा 30,000 से। यस चिल्ड्रन, आया है ये समझ में? ये कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों हैं इसमें, ठीक है। अब हम न्यू इक्वेशन करते हैं। गलती नहीं होती चिल्ड्रन अगर हम न्यू इक्वेशन बनाते जाते हैं तो, ठीक है। तो आप हमेशा न्यू इक्वेशन बनाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि गलती कम से कम हो। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है चिल्ड्रन, ये देखें हम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 40,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 24,000। कैश सेल्स है रुपीज़ 40,000 की। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है रुपीज़ 24,000, ठीक है। कैश सेल्स है तो कैश बढ़ गया 40,000 से। गुड्स कम हो गए, सेल्स है ना, कितने से कम हुए? 24,000 से। प्रॉफिट कितना है चिल्ड्रन? 16,000 का प्रॉफिट है इस केस में, ठीक। आ गया?
क्लियर, समझ आई? फिर न्यू इक्वेशन निकाल लें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। रेंट पेड रुपीज, रेंट पेड है कितनी, रेंट पेड कितनी है, ₹5000, और आउटस्टैंडिंग कितनी है रेंट, ₹2000। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब हमें समझ आता है, ड्यू बट नॉट पेड, हमने पे नहीं की अभी तक, तो आउटस्टैंडिंग हमारी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। ठीक है, तो रेंट हमने पे की तो कैश कम हो गया। ठीक है, टोटल रेंट जितनी ड्यू थी, है ना, वो है हमारी एक्सपेंस है, तो 7000 की एक्सपेंस हो गई, प्लस 2000 की रेंट हमने अभी तक पे नहीं की है, तो हमारी लाइबिलिटी हमें पे करनी चाहिए, तो लाइबिलिटी अराइज हो गई। क्लियर चिल्ड्रन, समझ आया ये? फिर न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम, है ना। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000, कॉस्टिंग ₹38,000। क्रेडिट सेल्स है कितने की है, 50,000 की। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 38,000। तो कैश में इफेक्ट नहीं होगा, क्रेडिट सेल्स है, गुड्स कम हो गए 38,000 से। ठीक है ना, क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स अराइज होते हैं, क्रेडिट परचेज पे क्या अराइज होते हैं और क्या होते हैं बिजनेस में, क्रेडिटर्स, और क्रेडिट सेल से क्या होता है, डेटर्स। तो डेटर्स 50,000 के हो गए। इस ट्रांजैक्शन में चिल्ड्रन हमें क्या है, प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 12,000 का, कोई चेंज नहीं इन दोनों में। यस चिल्ड्रन, ठीक है चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, सैलरी पेड इन एडवांस। ठीक है, पेड इन एडवांस तो को हम क्या कह सकते हैं, प्रीपेड सैलरी। यस, प्रीपेड, पेड इन एडवांस। ठीक है, प्रीपेड सैलरी है कितनी, 3000 की, तो पे कर रहे हैं तो कैश तो गया 3000, चाहे एडवांस हो जो भी हो, कैश हमारा वॉलेट है चिल्ड्रन। तो जब भी हमारे वॉलेट में से पैसा निकलता है तो माइनस होता है, और वॉलेट में घुसता है तो प्लस होता है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे एडवांस हो चाहे वो हो, ये आपका कैश कम होगा। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है और डेटर्स में कोई चेंज नहीं है। अब एडवांस पेमेंट है
तो ये एक असेट हो गया हमारे लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट होता है, ठीक है। तो सैलरी प्रीपेड हमारे लिए क्या है, असेट है। कोई चेंज नहीं इनमें, यस। अब हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। आप चेक कर लो, चेक करें इसको। 231, 233, 2,33,000, ठीक है। इस साइड का टोटल करें, 3, 3 and 5, 3 and 8, 11, 12, 13, 13, 1, 6, 7, 8, 8 and 5, 13, 13, 1 आ गया, सेम आया दोनों साइड का टोटल, टैली हो गया। अंडरस्टूड है, समझ में आया है। हमने नया क्या सीखा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। प्रीपेड हमारा क्या होता है, प्रीपेड हमारा असेट होता है, आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होती है। एडवांस पेमेंट्स हमारे असेट्स होंगे और जो पेमेंट्स ड्यू हैं पर अभी तक नहीं किए वो हमारी लाइबिलिटी होगी। यस चिल्ड्रन, थैंक यू। चिल्ड्रन हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7th बी। यस, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000, bought goods for cash ₹80,000 and on credit for ₹40,000। तो 80,000 के गुड्स तो कैश में ख़रीदे हमने और 40,000 के गुड्स हमने क्रेडिट में ख़रीदे, तो क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है, कैश को इफेक्ट नहीं करेंगे। ये अब तक समझ आ गया हमें। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 sold at a profit of 33.5%, half the payment received in cash, ठीक। तो 75,000 के गुड्स को हमने 33 1/3%, अगर बच्चों हम इनको सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन, तो क्या आएगा, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 100/3 इंटू 1/100 करोगे तो 1/3 आता है, ठीक है, सिंपल मैथ्स है ये। तो 1/3 प्रॉफिट पे हमने बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 75,000 का 1/3 25,000, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो गया 1,00,000 रुपीज़, ठीक। और उसमें से आधा पेमेंट हमने रिसीव कर लिया कैश में, तो आधा हमारा क्रेडिट सेल हुआ। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट, ये भी उधार में बेचा तो डेटर्स होंगे। पेड फॉर रेंट 2,000 एंड फॉर सैलरीज ₹4,000, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹18,500 फॉर कैश, ठीक है। अब हम इसकी वो बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है चिल्ड्रन, यस चिल्ड्रन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन था रघु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, है ना, तो स्टार्टेड बिजनेस इतना अब तो समझ आ गया, कैश बढ़ गया और क्या बढ़ा, कैपिटल, ठीक है। अब है बॉट गुड्स फॉर कैश एंड फॉर क्रेडिट, दोनों हैं, ठीक है, कैश में
और क्रेडिट में। हमारा ट्रांजैक्शन देख के ही हमें क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। तो कैश में ख़रीदा तो कैश कम हो गया, स्टॉक 80 + 40 इज़ 1,20,000, तो 1,20,000 से मेरा स्टॉक बढ़ गया। जो हमने क्रेडिट में ख़रीदा उस पे हमारे लाइबिलिटीज़ बढ़ गई क्रेडिटर्स नाम से। ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट? यस चिल्ड्रन। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 and 1/3 है ना परसेंट। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, तो सेल्स है हमारी कितने की है? 75,000 प्लस 25,000। ठीक है, इसमें से कैश सेल्स कितनी है और क्रेडिट कितनी है? 50-50 है, तो 50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब ये 25,000 कैसे आया? 75,000 इंटू 1/3 किया हमने, तो ये आया। ठीक है, यस चिल्ड्रन। ये 75,000 कैसे आया था? ये 25,000 कैसे आया था? ये आया था 75,000 का 1/3। 33 1/3% कितना होता है? 1/3 होता है। यस चिल्ड्रन, ठीक है। 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3। ये याद रहेगा हमें। समझो, आप सीधा सॉल्व करो ना आप इसको, तो 1/3 होता है। तो 25,000 आया 75,000 का 1/3 निकालने से। ठीक है, तो कैश आया 50,000, गुड्स गए हमारे 75,000 के, और डेटर्स हो गए हमारे 50,000 के। नो चेंज इन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब न्यू इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट भी तो हुआ हमें 25,000 का। चिल्ड्रन, प्रॉफिट हुआ, हम कैसे इग्नोर कर रहे हैं? प्रॉफिट है ना 25,000 का। यस चिल्ड्रन, ठीक है ना? तो 50,000 कैश आया, 50,000 क्रेडिट में सेल थी, तो 50,000 के डेटर्स हुए। गुड्स कितने कम हुए? स्टॉक हमारा कम हुआ 75,000 से। प्रॉफिट है 25,000 का, तो कैपिटल बढ़ जाएगा 25,000 से। क्यों बढ़ेगा, आपको ध्यान है? प्रॉफिट कैपिटल पे कब कब चेंज होता है? जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाता है। फोर्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट।
तो उधार में बेचा है तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, गुड्स कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट हुआ तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। यस चिल्ड्रन, समझ आ गया? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? पेड फॉर रेंट ₹2000 एंड फॉर सैलरीज ₹4000। पेड है, तो 6000 लेस हो गया कैश में से। अब एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹18,500 फॉर कैश। अब यहाँ चिल्ड्रन हम क्या देख रहे हैं कि 20,000 के गुड्स हमने 18,500 में सेल किए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि लॉस है 1500 का। क्या है? लॉस। तो लॉस कहाँ से होगा? कैपिटल में से डिडक्ट होगा। यस। कैश कितना आएगा? 18,500। स्टॉक कितना कम होगा? 20,000 से। डेटर्स में नो चेंज क्योंकि कैश सेल से है ना चिल्ड्रन। ये 2 लाइंस कोई स्टाइल नहीं होती चिल्ड्रन, ये हमेशा अकाउंट्स में हम 2 लाइंस यूज़ करते हैं टोटल दिखाने के लिए, फाइनल फिगर दिखाने के लिए। ठीक है, हमारी इक्वेशन टैली कर रही है। अब हम बैलेंस शीट बना के और कंफर्म कर लेते हैं कि टैली कर रही है कि नहीं कर रही है। यस चिल्ड्रन, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड असेट साइड। असेट्स लिखते हैं कैश 1,32,500 है क्लोजिंग बैलेंस। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 15,000 है और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 62,000 है। टोटल नहीं, कैपिटल
1,69,500 और creditors 40,000. यस, गॉट इट, समझ आ गया, क्लियर है चिल्ड्रन? यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल हमेशा टैली करता है. फिर हमने यहाँ देखा इसमें कि जब क्रेडिट सेल्स होती है तो क्या होता है, डेटर्स हो जाते हैं. कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में आता है. यस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम. एथ क्वेश्चन देखते हैं. इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹1,20,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 20,000, कैलकुलेट टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस. सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है. ठीक है, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें लगती है. तो क्या बोला है हमें, कैपिटल गिवन है, कितना गिवन है हमें, 1,20,000. और क्या गिवन है हमें, आउटसाइड लाइबिलिटीज़, या हम कहें लाइबिलिटीज़, कितना गिवन है, 20,000. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, असेट्स. यस, तो हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. कैपिटल 1,20,000, लाइबिलिटीज़ 20,000. तो असेट्स कितने आ गए, 1,40,000. गॉट इट, आ गया, सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम. ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखें. योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1st April 2018 with a capital of rupees 5 lakh and a loan of rupees 1 lakh borrowed from Citibank. On 31st 2019, his assets were worth rupees 8 lakh. Calculate his closing capital and profits earned during the year. If in the above case the proprietor had introduced fresh capital of rupees 40,000 and had withdrawn rupees 10,000 for personal purpose, calculate his profits. ठीक है, तो हम दोनों केसेस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, कितना है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख का. लोन यानी कि लाइबिलिटी गिवन है. ठीक है, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की. अब आपको असेट्स गिवन है, क्लोजिंग असेट्स. कितने गिवन है, 8 लाख रुपीज़ की, है ना चिल्ड्रन? ठीक है, अब आपसे क्या मांगा है, सिर्फ इन 3 इन्फॉर्मेशन से तो आपसे क्या मांगा है, आपसे मांगा है ए केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट्स, इतनी इन्फॉर्मेशन से. ठीक, तो हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है. अब आप देखो, लाइबिलिटी में कोई चेंज तो हमें बोला ही नहीं है, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी भी यही होगी, ओपनिंग भी यही है और क्लोजिंग भी यही है. तो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज. तो कितना आया, क्लोजिंग असेट 8 लाख और लाइबिलिटी मेरी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही 1 लाख है, क्योंकि अगर रीपे नहीं करेंगे लोन तो लोन हमारे एंड में भी एग्जिस्ट करेगा. तो 8 लाख
ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब प्रॉफिट देखते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपको ध्यान है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, तो हम इसी से निकालते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, नहीं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हुआ। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट को इधर ले गए, क्लोज और ओपनिंग कैपिटल को इधर ले गए, तो हमारा ये हो गया। ये कैसे आया फॉर्मूला, आपको ध्यान है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हम ओपनिंग कैपिटल को इधर ले जाते हैं तो क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज प्रॉफिट। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल है 7 लाख, ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, तो प्रॉफिट कितना आया हमारा, ₹2 लाख का। ठीक है, अब ये इन्होंने बी कंडीशन में कुछ और भी दिया। बी कंडीशन में इन्होंने कहा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, यानी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू यही रही, लोन यही रहा और क्लोजिंग एसेट्स यही रहा, पर अगर एडिशनल कैपिटल 40,000 है और ड्राइंग्स 10,000 है, तो क्या कोई चेंज आएगा फिगर्स में प्रॉफिट के? हाँ आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी चेंज होता है। क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। यस चिल्ड्रन, तो हम फॉर्मूला निकालें हैं प्रॉफिट का। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो कितना आया, क्लोजिंग कैपिटल है 7 लाख प्लस ड्राइंग्स कितनी है 10,000 माइनस 40,000, नहीं माइनस ओपनिंग कैपिटल इज 5 लाख माइनस एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000, तो कम्स टू 160 170 रुपीज़ 1,70,000। यस चिल्ड्रन, गॉट इट? समझ आया? तो सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। ये जो हमने फॉर्मूला समझा था, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इनकम्स गेन्स प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कैपिटल विड्रॉल एंड माइनस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये आ गया। समझ में आया यहाँ तक? ओके।